हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वह सुदामा के चिवड़ा। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 67। सुदामा का स्नान भोजन आदि सब हो चुका था। श्री कृष्ण अब अपने इस सखा का प्रेम से हाथ पकड़े वहां ले जाते हैं जहाँ एक साथ 16,108 उनकी रानियां बैठी हुई हैं। यहाँ क्यों सुदामा इतनी सारी रानियों को जहाँ देखते हैं वहीं असहज हो उठते हैं। यह सब हमारे बारे में जानना चाहती हैं। इनकी उत्सुकता है सुदामा हमारी मित्रता को लेकर, और यह गलत भी तो नहीं है। श्री कृष्ण सुदामा को सहज बनाकर ऊंचे सिंहासन में बिठाते हैं। रुक्मणी को इशारा करके श्री कृष्ण अपने पास बुलाते हैं। रुक्मणी के साथ साथ सत्यभामा भी उठकर चली आती हैं। सुदामा के पीछे खड़े हैं दोनों सृष्टि की मूल शक्ति, श्री शक्ति और भू शक्ति, लक्ष्मी और पृथ्वी। यह दोनों सुदामा को पंखा झल रही हैं। यह ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है ना। महारानी जामवती इस अनुपम दृश्य को देखकर अपने अपने साथ बैठी महारानी भद्रा से कहती हैं, हाँ देखो तो, लक्ष्मी स्वरूपा महारानी रुक्मणी स्वयं पंखा कर रही हैं। भद्रा ने जामवती की इस बात पर हाँ मिलाई। अरे भद्रा, यह क्या कह रही हो? उस अद्भुत दृश्य को तुम भूल गई जब भगवान नारायण स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं जिनके नीचे बैठकर चरण पखार रहे थे, वहां लक्ष्मी अगर पंखा झल ले तो क्या बड़ी बात है। जामवती ने कहा, इसलिए तो धन्य है यह ब्राह्मण। भद्रा, यह अद्भुत भिक्षुक महारानी रुक्मणी पीछे पंखा कर रही हैं और सोच रही हैं, और मैं महालक्ष्मी क्या तप किया, व्रत किया, दान इसने किया होगा कि मैं महालक्ष्मी स्वयं इसकी सेवा में उपस्थित हूँ। जी, तप नहीं, कोई महातप इसने किया होगा। सत्यभामा पृथ्वी की अवतार है, वह भी समझ गई कि महालक्ष्मी के मन में भी क्या चल रहा है, इसलिए वह भी बोल उठी थी। इस अद्भुत अलौकिक दृश्य को जिसने भी देखा वह गदगद हो उठा था। जिस सिंहासन में सुदामा को आज श्री कृष्ण ने बैठाया, उसमें द्वारिकाधीश के सिवा आज तक कोई बैठा नहीं था। वह दुबला पतला ब्राह्मण संकोच से जो दबा जा रहा था, धन्य वैभव इसने आज तक देखा ही नहीं था। फिर यह तो द्वारिका का वैभव था। सुदामा, श्री कृष्ण सुदामा का नाम लेते हैं। हाँ, सुदामा कहीं खोए हुए थे। वह भी तो सोच रहे थे कि इतना वैभव होने के बाद भी मेरा मित्र कितना सरल और सहज है, धन्य है ये। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को पुकारा, हाँ क्या बात है? सुदामा श्री कृष्ण से पूछते हैं। हमारी भी कोई भाभी है? श्री कृष्ण सुदामा से यह प्रश्न करते हुए हंसते हैं। तू भी ना, इतने लोगों के बीच में ऐसा प्रश्न कौन करता है? सुदामा कुछ ज्यादा ही संकोची है। ले, मैंने कुछ गलत पूछा हो तो बताओ। मैंने यही तो पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं। इसमें गलत क्या है सुदामा? विवाह हुआ तो है कह दो, हुआ है, नहीं हुआ तो कह दो नहीं हुआ है। सिर को झुका लिया, लाल मुखमंडल हो गया सुदामा जी का। फिर बड़े शर्मा के बोले, तेरी भाभी आ गई है, जय हो। श्री कृष्ण ने करतल ध्वनि की तो समस्त रानियों ने भी उसका अनुसरण किया। कुछ देर हंसी छाई रही सभा में, और कुछ देर तक श्री कृष्ण भी हंसते रहे। अब इतना क्यों हंस रहा है? सुदामा को लगता है कि यह कुछ कुछ भी कह देगा, इसलिए श्री कृष्ण को चुप कराना चाहते हैं। वह वो गुरुकुल में श्री कृष्ण फिर हंसने लगे। आगे तो बोल। सुदामा रानियों को देखते हैं, हे भगवान, ये सब क्या सोच रही होंगी। सुदामा फिर चुप कराना चाहते हैं श्री कृष्ण को, पर तुमसे हम लोग गुरुकुल में कहते थे सुदामा विवाह करोगे, तब तुम हम लोगों को पीटने के लिए भागते थे, पर वाह, विवाह कर लिया तुमने। सुदामा शर्मा रहे हैं, सिर को झुकाकर बैठ गए हैं। कैसे मित्र हो, विवाह कर लिया, भाभी ले आई, और अपने मित्र को स्मरण भी नहीं किया। यह क्या बोल रहा है कृष्ण? सुदामा ने श्री कृष्ण की ओर देखा, चौंके। हाँ बताओ, भूल गए अपने इस मित्र को विवाह में? श्री कृष्ण अपने मित्र से विनोद कर रहे हैं। समस्त रानियां मैत्री का
ऐसा विमल रूप देखकर आनंदित है। रानी अपने पति की हर बात पर हंस रही हैं और कभी-कभी तो करतल ध्वनि भी करती जा रही हैं। सुदामा को लग रहा है, यार भाभीयों के सामने ये सब क्यों पूछ रहा है, एकांत में पूछना, मैं सब बताऊंगा। पर श्री कृष्ण को अपने सखा से आनंद लेना है। सुदामा, हम भी नाचते तुम्हारे विवाह में, कितना अच्छा होता, पर तुम हमें भूल गए। सुदामा को गुस्सा आया, कृष्ण मेरा तो एक ही विवाह हुआ, मैं बुलाना भूल गया, पर तेरे तो इतने विवाह हुए, तैने कभी हमें बुलाया? सुदामा की यह बात सुनते ही श्री कृष्ण चुप। अरे भाभीओ, अब करो करतल ध्वनि। सुदामा को अब उत्साह आ गया था। रानियां हंस रही हैं, आपस में कह रही हैं, उत्तर तो सटीक दिया हमारे नाथ को। बोल, अब कोई उत्तर है तेरे पास? सुदामा की अब बारी थी। देखो मित्र, तुम्हारा विवाह हुआ होगा तो पहले सगाई हुई होगी, फिर विवाह हुआ होगा, मतलब विधि तो हुई होगी ना। पर यहाँ तो सुबह तक कुंवारे हैं और शाम को देखा तो घर में बहू आ गई है। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले थे, तो सब ऐसे ही आ गई? सुदामा को आश्चर्य हो रहा है। हाँ हाँ, कोई खुद आ गई है तो किसी को भगा के लाए हैं। यह कहते हुए रुक्मणी की ओर श्री कृष्ण ने देखा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को सुदामा, मैंने यह बात इसलिए छेड़ी कि अगर मेरी भाभी आई है तो उसने अपने इस देवर के लिए क्या भेजा है। श्री कृष्ण यह कहते हुए भाव में डूब गए थे। सुदामा ने जैसे ही कृष्ण के मुख से यह सुना, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, सुदामा तो संकोच में पड़ गए। क्या दूं मैं इस द्वारिकाधीश को? वह 3 मुट्ठी चिरौ स्वर्ण की जिसने पूरी बनाई है हो, उसे सुदामा दे। च्योरा हंस हंसी नहीं होगी मेरी, सुदामा सोचते जा रहे हैं। चलो चलो, मेरी हंसी हो कोई बात नहीं, दुनिया सुदामा पर हंसती है, पर यहाँ तो मेरे साथ श्री कृष्ण जुड़ा हुआ है। यह महारानियां बड़े बड़े घरों की हैं, यह क्या सोचेंगी? कृष्ण के मित्र ऐसे होते हैं। जो चोरा लेकर आया है, क्या हुआ सुदामा, मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? श्री कृष्ण फिर पूछ रहे हैं। कितना आनंद आता था ना गुरुकुल में कृष्ण का। कृष्ण, तुम शास्त्र विद्या राजनीति इन सब में आगे थे, किंतु ब्रह्म विद्या में तो मैं ही था आगे। सुदामा बात को बदल रहे हैं। सुदामा, पर मेरी भाभी ने क्या भेजा है ये बताओ। अरे तुम्हें पता है, वह गुरु माता। श्री कृष्ण ने कहा सब पता है। सुदामा, तुम ये बताओ कि मेरी भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा, असत्य बोलते नहीं है, सत्य कैसे बोले? च्योरा दिखाऊं? ऐसी ऐसी कनकपुरी में आकर। सुदामा अब कुछ नहीं कह रहे हैं, पर श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में एक एकाएक आकर बैठ गए थे। वह बस सुदामा के नेत्रों में देख रहे थे, फिर पूछते हैं, घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मेरी भाभी? हाँ तेरी भाभी ठीक है। बालक? हाँ बालक भी प्रसन्न है। कोई कमी है सुदामा घर में? ना ना कृष्ण, कोई कमी नहीं है, सब आनंद है, तुम्हारी कृपा है, सब आनंद है। यह काक में क्या है तुम्हारे? श्री कृष्ण ने एकाएक सुदामा के काक में हाथ डाला और वह च्योरा की पोटरी निकल ली थी। यह क्या? पोटरी को हाथ में लेकर श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा, रो पड़े थे द्वारिकानाथ। मन ही मन सोचने लगे, इतनी गरीबी है घर में, च्योरा बांधने के लिए भी एक कपड़ा साबुत नहीं। पर धन्य है तो सुदामा, एक बार भी अपनी गरीबी का बखान नहीं किया। मैंने पूछा भी तो कह दिया था सब आनंद है। सोने की मेरी द्वारिका भी तुझको बदल नहीं पाई, तो विश्व का सबसे बड़ा दाता है सुदामा, तो विश्व का सबसे बड़ा श्रीमंत है सुदामा। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? आज जगतपति को ही तूने दिया है। रानियां चकित है,
पोट पोटरी को ही देखकर यह रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने पोटरी खोली। चियोरा कच्चे चियोरा थे, उसमें कमल नयन के नयन बरस पड़े थे। एक मुट्ठी चियोरा ली द्वारिकाधीश ने, भाव सिंधु में पूरी तरह से डूब चुके थे ये। जैसे ही उन चियोरों को मुंह में डाला, एक लोक की संपत्ति मैंने सुदामा को दी। दूसरी मुट्ठी मुंह में डाली, 2 लोक की संपत्ति मैंने सुदामा को दी। पर अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी मुंह में दे रहे थे चियोरा की, तभी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा ने भी देखा, समस्त रानियों ने भी देखा। श्री कृष्ण को कुछ रोष भी आ गया था रुक्मणी पर। रुक्मणी, क्यों तुम इस रस में बाधक बन गई? मैं और मेरे मित्र, हम दोनों मैत्री के भाव सिंधु में गहरे डूब गए थे। क्यों विघ्न डाल दिया तुमने रुक्मणी? यह मेरा सखा है, मैं सर्वस्व देकर अपने आप को सौंप सकता हूँ इसको, इसके चरणों में। श्री कृष्ण के नेत्रों से अविरल अश्रु बहते जा रहे थे। मेरे लिए इंद्र, ब्रह्मा, रुद्र और तुम भी महत्वपूर्ण नहीं हो, जितने मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे अयाचक भक्त। रुक्मणी, तुम्हें क्या लगा ये सुदामा तुम लक्ष्मी के पीछे पड़ा है? इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे केवल मैं उसका सखा चाहिए। श्री कृष्ण यह सब जो बोल रहे थे रुक्मणी से, वह नैनों से संवाद कर रहे हैं। इन चर्चाओं को तीसरा कोई नहीं सुन रहा था, केवल रुक्मणी सुन रही थी और भक्त वत्सल बोलते जा रहे थे। हम भी तो प्रसाद लेंगे नाथ, इसलिए मैंने आपको रोका। यह बात सुदामा को सुनाने के लिए बाहर रुक्मणी बोली थी। श्री कृष्ण रोष में थे और वह भी सुनना चाहते थे रुक्मणी को, पर सुदामा ने देखा भाभी पर यह इतना रुष्ट क्यों हो गया है। कृष्ण, रहने देना, भाभी भी चियोरा लेना चाहती होगी, इसलिए ही उसने तुम्हें रोका। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की ओर देखा, उन्हें गलती का भान हो गया था। सिर को झुका लिया था रुक्मणी ने, पर मेरे मित्र सुदामा को देखकर फिर भाव विवल हो उठे थे। श्री कृष्ण, दुनिया में मैंने बहुत कुछ खाया है, मुझे लोगों ने बहुत कुछ खिलाया है, किंतु सुदामा, तुमने जो मुझे ये चियोरे दिए, ऐसा स्वाद आज तक नहीं आया। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।